आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन यहां पर यह पूछा गया है कि जब हिस्टोरियंस ने आर्कियोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरीके की साइट्स को यहां पर एक्सक्यूट किया तो मोहेंजोदारो में टोटल नंबर ऑफ वेल्स का कितना आइडेंटिफिकेशन यहां पर देखने को मिला। इसका मतलब यह है कि आपको यह बताना है कि अप्रोक्सीमेटली कितने कुएं थे, कितने वेल्स थे जो मोहेंजोदारो में आपको मिले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज अभिषेक पांडे और आज मैं आप सभी के लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं। ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स हमारा चैप्टर है और उसके चैप्टर में अगर आप देखोगे तो हम लोग अर्बन प्लानिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपके एग्जामिनेशन में आ सकती है वो सारी कवर हो जाएगी। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर भी आपको इस सेशन में मिलने वाला है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो जो भी इंपॉर्टेंट सिटीज है, जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स आपको देखने को मिलेंगी, उसमें अगर आप देखोगे तो दो चीजें बहुत कॉमन है। पहली जो है जिसे हम लोग बोलते हैं सिटेडल, और दूसरी चीज जो है जिसे हम लोग बोलते हैं लोअर टाउन। आपको यह ध्यान रखना है कि सिटेडल जो है इसकी हाइट आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, लोअर टाउन की हाइट जो है वो कैसी है, वो कम है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, सिटेडल का एरिया अगर आप देखोगे तो कम है, इसका जो एरिया है वो कैसा है, वो ज्यादा है। तो अगर आपको आइडेंटिफाई करने को आए कि सिटेडल से रिलेटेड या लोअर टाउन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आपको ये दोनों इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो सिटेडल और लोअर टाउन को यहां पर क्या किया गया है, वॉल्ड किया गया है, मतलब इसमें दीवार बनाई गई है। दीवार बनाने का पर्पस अगर आप देखोगे तो फ्लड से प्रोटेक्शन, चोरी वगैरह ना हो, है ना। फिर जो भी अटैक्स वगैरह होते हैं उनसे प्रोटेक्शन यहां पर की जा सकती है। तो सिटेडल को भी वॉल किया गया है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो लोअर टाउन है इसे भी यहां पर वॉल किया गया है। तो आपको याद रखना है सिटेडल भी वॉल्ड है, लोअर टाउन भी वॉल्ड है। सिटेडल हाइट पर इसलिए बना है क्योंकि इस पे मड ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बनाया गया है। लोअर टाउन में भी कई सारे आपको घर देखने को मिलेंगे जिन घर को हमने फाउंडेशन यहां पर बनाया है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म वगैरह बनाए हैं और उसके बाद जो है वो यहां पर उसके ऊपर घर बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे घर जो लोअर टाउन्स में है सबको प्लेटफॉर्म्स पे बनाया गया, लेकिन कुछ आपको बिल्डिंग्स देखने को मिलेगी जो आपको हाई प्लेटफॉर्म पर बनती हुई देखने को मिलती हैं। तीसरी बात अगर आप देखोगे तो यहां पर प्लानिंग करी गई है, मतलब पूरा का पूरा अगर आप इनका अर्बन सिस्टम देखोगे, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि इन्होंने पहले प्लानिंग करी है। प्लानिंग करने के बाद चीजों का एग्जीक्यूशन किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रोड्स को देखोगे तो 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं, ग्रिड पैटर्न बन रहा है। ग्रिड पैटर्न पे जो भी खाली स्पेसेस आपको देखने को मिलते हैं वहां पर घर बन रहे हैं। घर का जो मेन गेट होता है वो मेन रोड की तरफ ओपन नहीं हो रहा है, बैक साइड में यहां पर ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो कैसा है, वो ग्रिड पैटर्न है। इसीलिए हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि प्लानिंग वगैरह करके जो है ये पूरा का पूरा अर्बन सेटलमेंट जो है वो डेवलप किया गया है। अब उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको मैं यहां पर बताऊं, एक बॉक्स बना है आपकी बुक में और उससे मैं उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी दो इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है जिनको पूरी तरीके से वॉल किया गया है, मतलब पूरी की पूरी साइट ही अगर आप देखोगे तो वो कैसी है, वो वॉल्ड है। तो आपको याद रखना है, एक तो धोलावीरा जो कि गुजरात में है और एक लोथल जो भी आपको गुजरात में ही देखने को मिलेगा। इन पूरी की पूरी साइट्स को ही अगर आप देखोगे तो ये आपको वॉल्ड देखने को मिलेंगी। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि जो लोथल है जो गुजरात में देखने को मिलता है, यहां पर अगर आप सिटेडल देखोगे तो ये सिटेडल जो है ये वॉल्ड नहीं है, बल्कि इसकी जगह पर क्या किया गया है, इसको हाइट पर बनाया गया है। तो एक क्वेश्चन बन सकता है पेपर में कि भैया आपको उस इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट का नाम बताना है जहां पर जो उनका सिटेडल है उसको वॉल नहीं किया गया है जबकि उसको एक हाइट पर बनाया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, लोथल। इसी तरीके से एक पर्टिकुलर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट मिलेगी जिसे हम लोग बोलते हैं चनुदारो। तो चनुदारो बेसिकली कहां पर है, पाकिस्तान में। और ये आप ये मान सकते हैं कि क्राफ्ट वगैरह के प्रोडक्शन के लिए यहां पर फेमस था। बहुत ही छोटा सेटलमेंट था और यहां पर आपको कोई सिटेडल जो है वो देखने को नहीं मिलता। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि कहां पर सिटेडल नहीं है तो आप चनुदारो जो है वो यहां पर मार्क करने वाले हैं। अब उसके बाद प्लानिंग में ही अगर हम लोग एक चीज देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि पूरे की पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितनी भी अलग अलग तरीके की ब्रिक्स यूज करी गई हैं उसमें मड ब्रिक्स भी हैं, बेक्ड ब्रिक्स भी हैं। और अगर आप देखोगे तो उनका पर्टिकुलर जो रेशियो है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट में वो आपको लगभग यूनिफॉर्म देखने को मिलता है।
और इसीलिए हिस्टोरियंस कई बार आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि भैया ये पूरे के पूरे सिविलाइजेशन में ही अगर आप देखोगे तो एक स्टैंडर्ड जो ब्रिक्स है उनका यूज किया गया, ये कैसे पॉसिबल हुआ। तो अब आपसे एक क्वेश्चन यहां पर ये बन सकता है कि भैया इनकी लेंथ में, ब्रिथ में और हाइट में जो रेशियो है वो यहां पर क्या। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर ये अनिल कपूर यहां पर क्या कर रहे हैं, तो अनिल कपूर का एक गाना है ना, 1 2 का 4 4 2 का 1, बस उसी से आपको रिलेट करना है। सबसे पहले लेंथ, फिर ब्रिथ, फिर हाइट, और यहां पर क्या करेंगे, हम लोगों को याद रखना है कि इसमें 1 2 की 4 की जगह पर हम 4 2 1 लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्रिक्स की लेंथ है वो हाइट का 4 टाइम्स है, और ब्रिक्स की जो यहाँ पर ब्रिथ है वो हाइट का 2 टाइम्स है, और लेंथ जो है वो ब्रिथ का 2 टाइम्स है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको अगर आप याद रखोगे तो अगर स्टेटमेंट वाइज भी ये रेशियो अगर आपसे पूछ लिए जाएंगे या आपसे पूछा जाएगा कि भाई कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है, तो उसका भी बहुत परफेक्टली आप यहां पर आंसर दे सकते हो। उसके बाद अगर हम इनके इंटीरियर के बारे में बात करेंगे तो आपको पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो प्रिवेसी के लिए बहुत ही ज्यादा कंसर्न थे, है ना। जैसे आज के टाइम पीरियड पर हम राइट टू प्रिवेसी की बात करते हैं, उस टाइम पीरियड पर भी लोग इस चीज को लेकर बहुत कंसर्न थे, इसीलिए ग्राउंड लेवल पर जो वॉल्स वगैरह होती थी ना उसमें कोई विंडोज नहीं होते थे। साथ ही साथ अगर आप उनके घर के बाहर से निकलोगे तो जो मेन गेट होता था उससे ना कोर्टयार्ड का डायरेक्ट कोई एक्सेस नहीं मिलता। कोर्टयार्ड बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप घर में जाओगे तो ये जो बीच का लोकेशन आपको देखने को मिलता है जिसे हम लोग आंगन बोलते हैं, वो देखने को मिल रहा है। तो अगर आप मेन गेट से जा रहे हो ना तो उनके कोर्टयार्ड का डायरेक्ट कोई एक्सेस यहां पर नहीं मिलेगा। अब इस कोर्टयार्ड के अगल बगल में अगर आप देखोगे तो रूम्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं, यहां पर इनके बाथरूम्स वगैरह भी आपको देखने को मिलते हैं, उनमें भी ब्रिक्स वगैरह का यूज किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आप देखोगे तो इनके घर से भी अलग अलग तरीके की ड्रेन्स आपको देखने को मिलेगी जो उस पूरे के पूरे सिविलाइजेशन की मेन ड्रेन के साथ यहां पर कनेक्टेड थी। तो इसमें भी यहां पर क्या किया गया है, ब्रिक्स वगैरह का, मोर्टार का यूज किया गया है। इसकी क्लीनिंग को ध्यान में रखने के लिए इसको कवर भी किया गया है, लेकिन जहां पर क्लीन करना है वहां पर लूज ब्रिक्स यहां पर यूज करी गई हैं। अब अगर मान लीजिए कि भाई घर से कोई, है ना, जो भी ड्रेन से सामान यहां पर आ रहा है या पानी वगैरह जो भी आ रहा है जो आपने यूज किया हुआ है, तो अगर वो मेन ड्रेन पर मिल रहा है तो उससे पहले अगर आप देखोगे ना तो एक पिट जैसी चीज होती है जहां पर जो भी सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो यहां पर पहले जो है वो इकट्ठा हो जाएंगे, वो मेन ड्रेन में नहीं जाएगा, जिसकी वजह से ब्लॉकेज वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। केवल लिक्विड पोर्शन जो है वो मेन ड्रेन में आपको एंटर होता हुआ देखने को मिलता है। फिर उसके बाद मोहनजोदारो के बारे में बात करी गई है। मोहनजोदारो में करीब 700 वेल्स के बारे में बात की गई है। ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था ना, उसका आंसर क्या होगा, लगभग 700 वेल्स जो है वो देखने को मिलेंगे। ऋतिक की एक फिल्म भी है मोहनजोदारो, ठीक है, तो उसी से रिलेट करके आप इस चीज को याद रख सकते हैं। वेल्स से क्या होगा कि आप जो भी आपकी रेगुलर एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए पानी यूज करेंगे। कई बार वेल्स जो है वो घर के बाहर भी होते थे। इसका रीजन क्या है कि भाई बाहर से भी अगर कोई जा रहा है और उसे पानी वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो वो इससे पानी वगैरह जो है वो यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ में भी जो पानी वगैरह भरा जाएगा इसके लिए रूम्स हैं, रूम्स में आपको वेल्स देखने को मिलेंगे, उसके साथ कनेक्ट करके इसमें पानी इकट्ठा किया जाता था। सिटेडल में देखने को मिलेगा, मोहनजोदारो में इसकी लोकेशन है। एक बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो पेपर में आता है, आपसे पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि भैया ये बताओ कि मोहनजोदारो की सिटेडल में लोकेटेड सबसे बड़ी जो बिल्डिंग आपको देखने को मिलती है वो सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी थी, है ना। ग्रेट बाथ था या वेयर हाउस था जिसे हम लोग ग्रेनरी बोलते हैं। तो कई सारे स्टूडेंट यहां पर इसका आंसर ग्रेट बाथ लगा सकते हैं जो गलत होगा। सबसे बड़ी जो यहां पर आपको एक बिल्डिंग देखने को मिलेगी जो मोहनजोदारो की सिटेडल में लोकेटेड थी, उसका नाम क्या था, उसका नाम था वेयर हाउस। अब ये जो ग्रेट बाथ है इसका यहां पर शेप कैसा है, इसका शेप है रेक्टेंगल, स्क्वायर शेप नहीं है, रेक्टेंगल शेप है। इसको यहां पर क्या है कि वाटर प्रूफ करने के लिए जिप्सम ऑफ मोर्टार यूज किया गया है ताकि पानी वगैरह लीकेज वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है वो यहां पर ना हो। इसमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो आपको स्टेप्स देखने को मिलेगी। आप अंदर जाओगे बाहर निकलोगे उसके लिए सीढ़ियों की जरूरत पड़ेगी, तो वो सीढ़ियां जो है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में देखने को मिलती है। इसके तीनों तरफ अगर आप देखोगे तो आपको रूम्स वगैरह देखने को मिलेंगे। दूर एक बिल्डिंग है जहां पर कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए 8 बाथरूम्स का अरेंजमेंट यहां पर किया गया है। फिर उसके बाद इसमें से भी ड्रेन्स आपको देखने को मिलेगी। तो ड्रेन्स का जो भी पैटर्न है जो मैंने आपको बताया है उसी तरीके से ये काम करेगा। और इसकी लोकेशन देखकर, इसका साइज देखकर ये यहां पर हिस्टोरियन बोलते हैं कि कोई
रिचुअल बाथिंग वगैरह होगी, उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए इसका यहाँ पर यूज किया जाता था। सिटेडल में इसकी लोकेशन है, इसी वजह से इसके यूज को लेकर भी हिस्टोरियंस जो है वो इस बात पर एग्रीमेंट दिखाते हैं कि ये किसी नॉर्मल पर्पस के लिए नहीं बनाया गया होगा। गैदरिंग्स यहाँ पर होती होंगी अलग अलग ओकेशंस पर, और रिचुअल बाथिंग की जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पर कंप्लीट की जाती होगी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पहले रोड बनी है, रोड बनने के बाद ड्रेन्स बनी है, और ड्रेन्स बनने के बाद जो है वो घर बने हैं। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि भाई उस टाइम पीरियड पर लोगों के अंदर इतनी प्लानिंग थी, लोगों को चीजों को एग्जीक्यूट करना इतनी अच्छी तरीके से आता था कि जैसे आज के टाइम पीरियड पर जो हमारा स्मार्ट सिटी मिशन है वो कई सारी इंस्पिरेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी यहाँ पर ले सकता है। तो इसमें मैंने आपके साथ क्या क्या डिस्कस किया, आपका जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करी, रोड्स के बारे में बात करी, आपके घर वगैरह के बारे में बात करी। जैसे घर में भी अगर आप देखोगे तो उसमें यह बताया गया है कि सेकेंड स्टोरी बिल्डिंग्स भी यहाँ पर होती थी, है ना, उसके लिए आपको स्टेयर केस वगैरह भी जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ये सब भी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको प्रिवेसी के बारे में मैंने बताया, कोर्ट यार्ड की इंपॉर्टेंस बताई, वेल्स के बारे में मैंने आपको बताया, है ना, ड्रेन्स के बारे में बताया, उसकी क्लीनिंग वगैरह भी जो है उसके लिए भी बहुत ज्यादा लोग कंसर्न आपको देखने को मिलेंगे। तो क्लीनिंग वगैरह का काम भी रेगुलर बेसिस पे जो है वो यहाँ पर होता था, और जो भी ड्रेन्स है उनको कवर भी किया गया है ना। और क्लीनिंग के लिए जो भी अलग अलग पर्टिकुलर लोकेशंस हैं जहां से क्लीन करेंगे वहां पर लूज ब्रिक्स यहाँ पर किए गए हैं कि उनको हटाकर उसकी क्लीनिंग वगैरह यहाँ पर की जा सके। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो उस टाइम पीरियड पर भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, है ना, एक प्रॉपर इंजीनियरिंग जो यहाँ पर नॉलेज होती है उससे यहाँ पर बिल्कुल अवेयर थे, किसे हमें डेवलपमेंट करना है, कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे उसका एग्जीक्यूशन करना है, इन सब चीजों के बारे में इनको इंफॉर्मेशन थी। तो गाइज अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे तो जो भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ लिया जाएगा। बाकी आप हमारी इंपॉर्टेंट साइट्स और जो भी हमारे हैंडल्स हैं उनको जरूर फॉलो करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिले। अगर आप हमारे साथ सीयूटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और कोर्सेस में डिस्काउंट चाहते हैं तो आप मेरा कूपन कोड भी यहाँ पर यूज कर लीजिए जिसका नाम है बॉन्ड। तो जो भी स्पेशल डिस्काउंट आपके लिए यहाँ पर डिसाइडेड होगा वो आप यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। ये बॉन्ड जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ, जो आप लोग मेरे साथ शेयर करते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए ये कूपन कोड है जिसका नाम है बॉन्ड। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, सब चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। सेशन को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।